नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और यहाँ पर यदि आप सीजी और अन्य एग्ज़ामों के जॉब अपडेट की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप ज्ञानपीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और डिफेंस इससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनका हम आपको जॉब अपडेट जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो हमारा टैगलाइन भी है, हर सरकारी नौकरी की सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 200 पद देखने को मिलेंगे, जिसका परीक्षा जो है वो 26 अप्रैल 2026 को होगी। तो इस वीडियो में हम जो पिछला सिलेबस रहा है 2021 का उस पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि हम जो जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं उसको बिना किसी कोचिंग की सहायता से हम फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और साथ ही ये कोशिश करेंगे कि हम आपको एक सही जानकारी और एक सही रणनीति प्रदान कर सके, जिससे आप इन 200 पदों में से एक पद को अपने लिए सुनिश्चित कर सके। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये विज्ञापन जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि दैनिक भास्कर के पेपर में आउट हुआ था, जिसमें आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा कि 200 पोस्ट जो है व्यापम की वेबसाइट के थ्रू इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और आवेदन आपसे भरवाया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 अप्रैल 2026 को होगा। तो अभी तक नोटिफिकेशन जो है व्यापम की वेबसाइट पे नहीं आया है। यह माना जा रहा है कि फरवरी तक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको व्यापम की साइट पर देखने को मिलेगा। इसका जो पेपर है, मेनली जो व्यापम के जो पेपर्स होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इसके अलावा जीएस के जो सेक्शन है, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य अध्ययन के वे सारे क्षेत्र जैसे कि इकोनॉमी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई विशेष जानकारी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर को भी देखना है। चलिए अब देखते हैं पुराना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, और वही सिलेबस लगभग रहेगा, क्योंकि पहले यह 150 नंबर का हुआ करता था और अभी व्यापम में जो है ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने लगा है। साथ ही साथ आपको जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे मंडी अधिनियम यदि जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकते हैं। ये तो हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यदि हम बात करते हैं तो 150 नंबर के पेपर में यहाँ पर आपको दिया गया था पहले हिंदी जो है, हिंदी 10 नंबर का पूछा जाता था। 2021 में ये पेपर हुआ था और अब जा कर के 5 साल के बाद लगभग 2026 में ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हिंदी के बारे में दिया गया है। तो हिंदी के संबंध में आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है, जैसे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और आप ये देख रहे होंगे कि हिंदी का जो ट्रेंड है व्यापम का वो जनरली चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आप एक बुक को फॉलो कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आप विनय कुमार पाठक की बुक फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ यदि आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वासुदेव नंदन की जो बुक आती है उसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप बुक पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब में जो है उत्कर्ष क्लासेस के अंतर्गत आशीष सर की क्लास मिल जाएगी हिंदी की, जिसमें लगभग 37 वीडियो हैं। उन वीडियो को देख करके आप इन सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारे पास इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इंग्लिश के जितने भी यहाँ पर जो सिलेबस में दिए गए हैं, इसमें मेनली आपको टॉपिक्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हैं वॉइस, आर्टिकल,
ठीक है। इसके अलावा कंजक्शन और प्रीपोजिशन, यहाँ से हर बार व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिंटोनिम्स या एंटोनिम्स की बात यदि हम करें, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक है, इसको आप कोशिश करिएगा कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ में कम से कम 4 से 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है पढ़ते जाइए, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही वास्ट है। और इसके लिए कोशिश करिएगा कि आप लूसेंट की बुक को क्या करिए, प्रेफर करिए। इसके अलावा नीतू मैम की जो क्लासेस हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये हो गई हमारे अंग्रेजी की क्लासेस। इसके बाद बात करते हैं हम गणित विषय की। गणित, ये मान के चलिए कि यदि आपको व्यापम में पोस्ट लेना है तो आपको गणित को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इस गणित में स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको, या तो यदि आपकी जो गणित जो है वीक है, कॉन्सेप्ट वीक है, तो मैं कहूँगा कि आप HD यादव की जो बुक आती है शारदा पब्लिकेशन की, वो पढ़ें और उसमें से चीज़ों को पढ़ लें अच्छे से। साथ ही साथ अभी व्यापम के जो ट्रेंड हैं वो चेंज हो रहे हैं। गणित के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर अब कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है व्यापम, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप 9th और 10th की जो बुक है वहाँ पर जो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किया गया है टॉपिक, उस टॉपिक का जो परिभाषाएं हैं, जो प्रमेय हैं, जो थ्योरम हैं, उनको भी आप वहाँ से देख लीजिए, तो मैथ्स आपको वहाँ से ईजी पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी? रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, दीपक कुमार की क्या आती है, एक रीजनिंग की बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है परफेक्ट रीजनिंग। यदि उसमें भी समझ ना आए तो आप पीयूष वासनिक सर का एक वीडियो सीरीज है यूट्यूब पर, आप उसमें से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं ज्ञानपीडिया से, तो हो सके तो हम कुछ दिनों में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं रीजनिंग की आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, जीके से संबंधित, जो कि इंडियन पोर्शन का जो चीज़ें हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, भारतीय व्यवस्था और संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। और 35 नंबर से इसके पिछले वाले में हुआ था, और इस बार भी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। तो उसके लिए क्या करिए, आप घटना चक्र की क्या लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, और साथ में साथ आपको क्या करना है, लूसेंट की जो बुक आती है उसको पढ़ना है। इसके अलावा यदि आपको बुक पढ़ने से समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो हम धीरे से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका 1 शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, ओनली IAS करके एक चैनल है जिसमें UPSC या UPPCS के लिए जो 1 शॉर्ट वीडियो डला हुआ है सभी सब्जेक्ट्स का, जो लगभग 4 से 5-5 घंटे का होगा। आप इन सारे विषय पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। समसामयिकी के लिए यदि आप देख रहे हैं, तो समसामयिकी के लिए मैं कहूँगा कि आप ज्ञानपीडिया चैनल को देखिए, और इसमें जो ऑडियो सीरीज़ लगातार अपडेट होती है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, जो हर दिन के संबंध में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जो व्यापम के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। चलिए आगे हम इसी में यदि हम बात करें, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक जो है वो होता है छत्तीसगढ़ जीके से। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं कहूँगा कि आप जो है जितने भी PYQs आए हैं उनको सॉल्व कीजिए, और उस PYQ को सॉल्व करते हुए आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक्स से व्यापम जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो उन टॉपिक्स का आप एक अच्छा वीडियो कहीं से भी मिले, जो हमारे चैनल से मिले या किसी अन्य चैनल से मिले, वहाँ जा कर के उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स को आप कोशिश करिएगा कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ें, क्योंकि व्यापम के जो कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपसे फिर तभी बन पाएंगे जब आप उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़े हुए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको
हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है कि यदि आप किसी कोर्स को नहीं लेना चाहते हैं, किसी कोचिंग के झमेलों में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब जो है वो डिस्टर्ब करेगा, उसमें जो ऐड आने वाले हैं वो डिस्टर्ब करेंगे, तो इसके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन ये है कि आप या तो जिन वीडियो को देखना चाहते हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उनको यूट्यूब में ही देखिए। इससे ऐसा करने से आपके पास ऐड नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, हाँ, नेट ऑफ रखिएगा डाउनलोड करने के बाद भी और डाउनलोड सेक्शन में जा कर के देखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपका टाइम जो है कंज्यूम होगा, तो आप किसी मिनिमम प्राइस वाले किसी भी कोचिंग के चीज़ों को क्या कर लीजिए, डाउनलोड मतलब कोर्स ले लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर बता नहीं पाया कि कंप्यूटर भी आपका एक मोर और लेस बहुत बड़ा सेक्शन जो है कवर करता है। ठीक है, जैसे कि ये कंप्यूटर में बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है और इस सिलेबस में आपको देखा होगा कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आपको व्यापम के एग्ज़ामों में जो टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं उसमें है आपका प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के अलावा आपको इंटरनेट के उपयोग जिसमें ईमेल, ठीक है, एंटीवायरस और मल्टीमीडिया, इन चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और अभी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस के लिए आप या तो लूसेंट की बुक ले लीजिए या मंथन पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ले लीजिए या अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ले लीजिए। बुक आप एक ही रखिएगा और उस बुक को पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू लगाइए। जो भी नए फैक्ट मिलते हैं उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो में सर्च कर लीजिए। टॉपिक का नाम डालिए और कॉन्सेप्ट लिखिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये तैयारी करनी है। और यदि आपको व्यापम का एग्ज़ाम निकालना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन पर आपको कमांड बनानी ही पड़ेगी और साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश जैसे विषय को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यही जो है वो आपको क्या करेंगे, कट ऑफ में ऊपर लाएंगे। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि 100 नंबर का पेपर है, 85 नंबर, 90 नंबर आपके टॉपर्स के जा रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ही टफ है और 200 पोस्ट हैं, तो अपना जी जान लगा दीजिए। 3 महीने में आप बहुत ही अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसी तरीके की जॉब अपडेट चाहिए या बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए किसी भी विषय के संबंध में, तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिएगा। हम आपको जितनी भी जानकारी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ निहाल जायसवाल, तब तक के लिए धन्यवाद।